Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hello. Shalom, shalom, shalom. Glory be to God. Glory be to God. Hallelujah. 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 Shalom, shalom. Sahil, shalom. Yogesh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, people. God bless you. God bless you. God bless everyone. Varendra, praise the Lord. Vishali, praise the Lord. Mukesh Kumar, praise God, praise God. Shalom, shalom, shalom. Narendra, shalom, praise the Lord. God bless you. God bless, God bless, God bless. Hallelujah. Glory be to God. Amnit, praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Brother Raj, praise the Lord. God bless you. Ashish, praise the Lord. Shalom. Hallelujah. Sandy Sharma, praise the Lord. Tanveer, shalom, shalom. Let everyone come, then we will start. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bittu Kumari, praise the Lord. Hallelujah. Let everyone come. Let everyone come. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You can share the video. You can like the video. आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं. खाला बोस ठंडा अंधेरे. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for the hearts. Hallelujah. Glory be to God. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो. जितने भी लोग इस वक्त लाइव मुझे देख रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष करें, आप सबको ब्लेस करें. आज काफ़ी टाइम के बाद मैं लाइव हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आज लाइव होना चाहिए. आज कुछ है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है. So I just want you to just be in an attitude of prayer so that we can catch up with the word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और प्रभु की ओर ध्यान लगाएं. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत और सेनाओं के यहोवा, खुदावंद खुदा यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं. प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि आसमां के नीचे, जमीन के ऊपर और मनुष्य के मध्य और दूसरा नाम नहीं है. प्रभु हम आपके नाम को जलाल देते हैं और इस शाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. जितने लोग लाइव इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रभु उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं. पिता परमेश्वर अपने बच्चों को आप ब्लेस करें, आशीष करें खुदावन. और जितने भी इस ब्रॉडकास्ट को बाद में देखेंगे पिता परमेश्वर, उन सब के ऊपर भी आपकी ब्लेसिंग्स को मांगते हैं. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज आप हमारे मध्य हैं, क्योंकि आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं वहाँ पर मौजूद हूँगा. प्रभु आप हमारे मध्य मौजूद हैं प्रभु, उसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं. आज का वचन प्रभु तेरे बच्चों को आशीष दे, मेरी जुबान को मसा करें, ताकि खुदावन जो भी कलाम आज आपने दिया है प्रभु जी, उसे मैं सही रीति से प्रभु तेरे बच्चों तक पहुंचा सकूं. प्रभु
तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते, सारा आदर में जलाल आपको देते, यीशु के नाम से मांगते, आमेन आमेन। शमशेर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। God bless you all. You can share the video, you can like the video, you can give hearts also. Hallelujah. तो आज का जो हमारा शीर्षक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आईज, आंखें। हालेलुया। जैसे हम जानते हैं कि आंखें हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आमेन। कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो आईज है, आज का जो हमारा शीर्षक है वो आईज। आईज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। हमारे हमारे अंग, हमारे हमारे बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर, थैंक यू अमनीत, जो आईज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, आंखें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करती हैं। उसी तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हमारी स्पिरिचुअल आईज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर एक विश्वासी, हर एक बिलीवर के जीवन में स्पिरिचुअल आईज और वर्ल्डली आईज, जो हमारे शारीरिक आंखें हैं, इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और मैं चाहूंगा मेरे साथ निकाले आप मत्ती की इंजील, उसका 6 अध्याय 22 आयत। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22। सीमा जी, आपका धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मत्ती की इंजील, उसका 6 अध्याय 22 आयत। परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है। आज का जो हमारा शीर्षक है उसके विषय में थोड़ा सा ये जो आयत है ये पूरा जस्टिफाई करती है, सॉरी नॉट थोड़ा, पूरा जस्टिफाई करती है। यस। शरीर का दिया आंख है। शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। अगर तेरी आंख सही हो, अगर तेरी आंख निर्मल हो, तो तेरा पूरा शरीर क्या होगा? उजाला होगा। इंग्लिश में यूं लिखा है, द आईज आर द लैंप ऑफ द बॉडी। Eyes is the lamp of the body, and if your eyes are healthy, then your whole body is full of light. Hallelujah. अगर आपका आंख सही है तो आपका पूरा जो शरीर है वो क्या होगा? फुल ऑफ लाइट होगा। अगर आपकी आईज सही नहीं है, अगर आप कहते हैं कि मैं एक धर्मी जीवन जी रहा हूं, या फिर मैं एक स्वच्छ जीवन जी रहा हूं, या मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं गरीबों को खाना भी खिलाता हूँ, मैं ये ऑफरिंग भी करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, दान भी करता हूँ, लेकिन अगर आपकी आईज आपके कंट्रोल में नहीं है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। हालेलुया। आपकी आईज कंट्रोल में होनी चाहिए। जैसे बाइबल हमें बताती है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो आंखें हैं वो हमारे शरीर के लिए दीपक का काम करती हैं, ज्योति को प्रोड्यूस करती हैं। अगर हमारी आंखें उज्जवल हैं, सही है, निर्मल है, तो हमारा पूरा शरीर भी उजाला होगा। आमीन। आईज आर द लैंप ऑफ द बॉडी। और बहुत से लोग हैं जो इसी करके विश्वासी जो लोग हैं, मैं विश्वासी की बात करूंगा, वो लोग क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं? वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्यों? क्योंकि उनकी आंखें स्वच्छ नहीं है, उनका जो देखना है वो सही नहीं है। हालेलुया। वो बढ़ना तो चाहते हैं, वो फास्टिंग कर रहे हैं, वो प्रेयर कर रहे हैं, वो बाइबल पढ़ रहे हैं, वो प्रभु के वचन पे भी चलने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंखों की समस्या के कारण और वो पाप उन्हें पीछे खींच रहा है।
आगे बढ़ने नहीं देता। मिसाल निकालें, क्योंकि जो आंखें अगर गलत देख रही हैं तो वो लस्टफुल आइज है आपकी, आपके लाइफ में लस्ट है, आपके जीवन में लस्ट है। और इसको समझाने के लिए मैं चाहूंगा आप मेरे साथ पढ़े पहला यूहन्ना 2:16, बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 16। पहला यूहन्ना 2:16 आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा मतलब और आंखों की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया। वह परमेश्वर की ओर से नहीं, पिता की ओर से नहीं, बल्कि कहां से? संसार की ओर से। संसार की ओर से। जब प्रभु ने बैप्टिज्म लिया और होली स्पिरिट को पाया, उसके बाद उनकी परीक्षा हुई, और इन्हीं 3 परीक्षाओं में से प्रभु को होके गुजरना पड़ा। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है, वह प्रभु की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से। मीन इट इज द fruit of the lust of the eyes, lust of the flesh, और जीविका का घमंड। लेकिन आज हम आइज के बारे में बात कर रहे हैं। That plays a very important role in every believer's life. अगर आपकी आंखें स्वच्छ हैं तो आपका शरीर अंधकार में नहीं होगा। और लस्ट सिर्फ दूसरी चीजों के लाइक लस्ट को हम कैसे सेक्सुअल चीजों से जोड़ के देखते हैं, लेकिन लस्ट कैन बी अबाउट एनीथिंग। लस्ट किसी भी चीज के लिए हो सकता है। अगर आपने किसी गाड़ी को देखा और आपको उसके प्रति आपका लस्ट हो सकता है। किसी मेल या फीमेल को देखा ऑन द रोड या इन द डिपार्टमेंट और वेयर एवर यू वर्किंग ऑन, वो लस्ट आपके अंदर हो सकता है। खाने के प्रति लोगों का लस्ट होता है। बहुत सी चीजें हैं। ड्रिंकिंग हैबिट्स, वो लस्ट की निशानी है। वो ईटिंग हैबिट्स, बैड ईटिंग हैबिट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जो मतलब खाने का जो लस्ट रहता है। दूसरों के प्रति लस्ट, दूसरों की प्रॉपर्टीज, उनके पैसे के प्रति, उनकी शोहरत के प्रति, लग्जरीज के प्रति, इट्स अ लस्ट। और प्रभु क्या कह रहा है? अगर तुम्हारी आंखें निर्मल है तो तुम्हारा पूरा शरीर ज्योतिर्मय होगा, फुल ऑफ लाइट। नॉट 1%, 2%, बट फुल ऑफ लाइट। आज प्रॉब्लम क्या है? दूसरों को देख रहे हैं, हम दूसरों को देख रहे हैं और लस्ट कर रहे हैं। प्रभु कहता है मत्ती की इंजील 7:7 में, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग लस्ट कर रहे हैं। हालेलुया। जो आइज का जो प्रॉब्लम है उसको हमें रिमूव करना होगा। इस आइज की प्रॉब्लम्स की वजह से, इस लस्टफुल आइज की प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, बहुत सी सिचुएशंस बिगड़ गई हैं, बहुत सी ट्रबल्स में हम लोग आ गए हैं और बहुत सी क्रिटिकल सिचुएशंस को हम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। Lust is a product of darkness.
जो लस्ट है, वो प्रोडक्ट है, वो फ्रूट है डार्कनेस का, अंधकार का। और परमेश्वर ज्योति है, और जो ज्योति के फल है वो अलग है। लेकिन अंधकार के जो फल है उनमें से एक फल लस्ट है। लस्ट आपको किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी चीज के लिए। पैसों का लस्ट हो सकता है, किसी भी तरह से। नशों के लिए लस्ट हो सकता है, किसी और पुरुष या महिला के लिए आपको लस्ट हो सकता है। दूसरों की प्रॉपर्टीज देख के, उनकी गाड़ियां देख के, उनके शोहरत देख के। लेकिन प्रभु ने इस पे विजय पाई, और ये आपके लिए भी अवेलेबल है। हालेलुया। मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम उसका 26 और उसका 18 आयत। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 18। तो कैसे हम मुड़ेंगे? लस्ट से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? कैसे हम डार्कनेस से लाइट की ओर मुड़ सकते हैं? प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय 18 आयत। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। आमीन। कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। हालेलुया। हालेलुया। कि तू उनकी आंखें खोले कि वह अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। कि वह पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। मुझ पर विश्वास करने से, किस पर? प्रभु यीशु पर। बाइबल हमें कहते हैं कि हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, जो हमें अंधकार में से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर, और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उनके विश्वास करने के द्वारा वो पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हालेलुया। हमें प्रभु की ओर देखना है। संसार में हमें अंधकार मिलेगा, लेकिन प्रभु में हमें ज्योति मिलती है। हालेलुया। संसार हमें वो शांति नहीं दे सकता जो परमेश्वर के पास है, जो यीशु मसीह में है। हालेलुया। जब आप तकलीफ में होते हैं, जब आप पेन में हैं, या किसी ऐसी कंडीशन में आप स्टक हैं जहां आप अकेले हैं, या बीमारी के बिस्तर पे, या उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में, और आपको लगता है कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब चारों तरफ अंधेरा है, कोई मेरा साथ नहीं दे सकता, या इस पेन में जिससे आप गुजर रहे हैं उसमें कोई आपके लिए खड़ा नहीं हो रहा है, तो ये बात सच है, क्योंकि कोई भी आपकी पेन को नहीं समझ पाएगा। चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, कोई भी, क्योंकि उस पेन से सिर्फ आप होके गुजर रहे हैं। आप अकेले होते हैं सिचुएशन के अंदर, उस कंडीशन को फेस करने वाले सिर्फ आप अकेले होते हैं। लेकिन कोई है जो आपको राहत देता है, कोई है जो आपको समझता है, कोई है जो आपको सपोर्ट करता है, कोई है जो आपकी तकलीफ को ले लेता है। हालेलुया। और वह कोई मनुष्य नहीं है, उसका नाम यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन, बाइबल हमें यह बताती है कि परमेश्वर हमें वो शांति देते हैं जो जगत नहीं दे सकता, हमारे अपने लोग नहीं दे सकते। वो आएंगे, आपको तसल्ली देंगे,
वो अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे आपके लिए। वो आपको कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करेंगे, वो आपको हंसाएंगे, वो आपको ढाढ़स देंगे, वो आपको हिम्मत देंगे। मेरे साथ भी ये हुआ था, देखो मेरी टेस्टमनी है, ये मेरे साथ हुआ था, लेकिन वो तकलीफ जिसमें से आप होके गुजर रहे हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। और उस वक्त बेशक कोई भी ना, कोई कुछ भी ना करे आपके लिए, चाहे जितना मर्जी करे, लेकिन वो भी कम होगा आपके लिए, क्योंकि वो पेन जो आपके शरीर, आपकी आत्मा में हो रहा है, उसे सिर्फ आप ही उठा पाएंगे और कोई नहीं। लेकिन प्रभु ने अपने जीवन को दे दिया। पिता ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया सूली के ऊपर, ताकि जो कोई उस पर ईमान रखे वह नाश ना हो, बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर कहता है उस मेरे पे विश्वास करने के द्वारा, हालेलुया, उन्होंने जीवन की मिरास को पाया है। मीन्स वी नीड टू ट्रस्ट समबडी हु कैन टेक अस आउट ऑफ आवर सिंस, ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, of our diseases, of our sickness, and what we are going through. हमें विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर, जो हमें निकाल सकता है इन सारी समस्याओं से, सारी तकलीफों से, सारी बीमारियों से, सारी कलह से, सारे मेंटल स्ट्रेस से, सारे नशों की आदतों से, सारी गंदगी से, सारे व्यभिचार से। वही है जो हमें निकाल सकता है, और वही है जो हमें संभाल सकता है। हालेलुया। और ये किसी मनुष्य का काम नहीं है, ये तो केवल वही है जिसने आपको रचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही है जो आपको अंधकार में से ज्योति में लेके जा सकता है। वही है जो आपके दुख के आंसुओं को हर्ष के और आनंद के आंसुओं में बदल सकता है। वही है जो आपकी तकलीफ को, माय गॉड, यू टर्न दे सकता है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, इंडीड ही इज गॉड। मेरे साथ निकाले नीति वचन 27 और उसकी 20 आयत। नीति वचन 27 और उसकी 20 आयत। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 20। मनुष्य की जो ललक है, जो हवस है, जो लस्ट है, वो कभी भी, आंखों की लस्ट है जो कभी भी बुझती नहीं है। अगर आपके पास एक गाड़ी, आपको दूसरी गाड़ी चाहिए। अगर आपके पास एक घर है तो आपको और बड़ा घर चाहिए। अगर आपके पास 20,000 की नौकरी, तो आप सोचते हैं कि मेरे पास 30,000, 50,000, 1,00,000 की नौकरी हो। नेवर सेटिस्फाइड। हालेलुया। नीति वचन 27 और उसकी 20। जैसे अधलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं। हालेलुया। जैसे अधलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। Your eyes will desire more. वो और डिजायर करेंगी। अगर आपका एक काम हो गया, आपको ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, इट इज गुड, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन हैविंग लस्ट अबाउट दैट थिंग कैन बी डेंजरस। हालेलुया। और इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। नीति वचन 20 और उसकी 12। नीति वचन 20 और उसकी 12 आयत। सुनने के लिए कान, सुनने के लिए कान, और देखने के लिए जो आंखें हैं। माय गॉड, ध्यान से सुनो। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। उन दोनों को किसने बनाया? यहोवा ने बनाया, यानी परमेश्वर पिता ने बनाया।
सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें, ये हमने प्रोड्यूस नहीं किए, ये हमने अपने आप से उत्पन्न नहीं किए, ये परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया। उत्पत्ति की किताब में लिखा कि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। और जब ये कान परमेश्वर ने बनाए, आंखें परमेश्वर ने बनाई है, तो आप जान सकते हैं कि हमें इनको कितना पवित्र और पावन रखना है, क्योंकि ये शरीर हमारा मंदिर है और आंखें जो है वो विंडो का काम करती है, लैंप का काम करती है। इसलिए अगर आपकी आंखें अंधकार से भरी होंगी तो आपके मंदिर में भी अंधेरा होगा। हालेलुया। अगर आपकी आंखें गंदी होंगी, अगर आपकी आंखें अंधकार में हो, अंधकार से भरी होंगी, तो आपका जो शरीर है, जो मंदिर है, उसमें भी अंधकार होगा। तो लस्ट को अपने जीवन से हटाना होगा, लस्ट को रिमूव करना होगा, क्योंकि आंखें परमेश्वर ने बनाई है, ये कान जो परमेश्वर ने बनाया, हमें अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया। सब कुछ परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में। हालेलुया। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अनप्लैन्ड हो हमारी बॉडी के अंदर। सब कुछ परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। पर कैसे करेंगे? आप में से बहुत से सोच रहे होंगे, मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। यस इंडीड, वो आपसे नहीं हो पाएगा, बेशक ये आपसे नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वह परमेश्वर से हालेलुया हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि हमें सरेंडर होने की जरूरत है, हमें सबमिट करने की जरूरत है, क्योंकि जो चीजें हमसे नहीं हो सकती हैं, जो हमारे ताबे में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हालेलुया, उनको परमेश्वर के हाथ में सौंप देना बेहतर है। आर यू गेटिंग मी? मीन्स परमेश्वर के हाथों में हमें कहना है, हे परमेश्वर, 5 सेंसेस पे कंट्रोल कर, जिसमें आंखें भी आती हैं। I don't want to be a lustful woman, a lustful man, a boy or a girl, or aged person. मैं प्रभु, मैं एक स्वच्छ जीवन जीना चाहता हूं। मैं तेरे भय से भरा हुआ जीवन जीना चाहता हूं, तेरे प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना चाहता हूं, ना कि गंदगी से भरा हुआ जीवन। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 34 और उसकी 15 आयत। भजन संहिता 34 और उसकी 15। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। हालेलुया। जब आपकी आंखें निर्मल और पवित्र हो जाएंगी, जब अपना आप सबमिट कर देंगे परमेश्वर के हाथों में, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको कैसे दिखता है। जी पढ़िए। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। यहोवा की आंखें तो धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। और उसके कान भी उनकी दुहाई, उनकी प्रेयर्स की ओर, उनकी विनती की ओर, उनकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। किसके कान? परमेश्वर के कान। परमेश्वर के कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। और जब आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे और कहेंगे कि हे परमेश्वर, मैं सरेंडर कर रहा हूं, हे यीशु मसीह, मैं सरेंडर कर रहा हूं, मुझसे अब ये नहीं हो पा रहा है, मेरे बस का नहीं है, प्रभु तू मुझे चला, तू मुझे सेफ रख, तू मुझे इन चीजों से बचा, तब परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर, जैसे उसने पतरस को निकाल लिया पानी में से, वैसे आपको डूबते हुए, आपको, यस मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपको बचा लेगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना बेहतर है और बुद्धिमानी का काम है, बजाय इसके कि आप अपना ट्रीटमेंट करें। हमें उसके पास जाना चाहिए जिसने ये बनाया, जिसने ये मंदिर खड़ा किया है,
जिसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। उसके पास जाना बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकते हैं। ये बुद्धिमता है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। यह बुद्धिमता है कि अब हम अपने पापों से क्षमा मांगे, अपने गुनाहों का अंगीकार करें और कहें, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, मेरे पापों और धर्म को क्षमा कर और मुझे अपने लहू से धो के पाक और साफ कर, ताकि मैं एक धर्मी जीवन जी सकूं, मैं तेरे लायक बन सकूं। हे परमेश्वर, मेरे जीवन को गंदगी से, इस आंखों की गंदगी से मुझे आजाद कर। आइए अपनी आंखों को बंद करें ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बाद में भी जो लोग इस ब्रॉडकास्ट को देखेंगे, प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, सेनाओं के यहोवा, खुदावंद खुदा यीशु नासरी, तू जो था, जो है और जो आने वाला है, प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महान सामर्थ को रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, और जो भी इन आंखों की समस्या से होके जा रहे हैं प्रभु आप उन्हें छुएं प्रभु, उनकी आंखों को निर्मल, स्वच्छ और पाक और पवित्र करें पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद आज जब वो पिता परमेश्वर इस वचन जीवन तुझे सौंपते हैं पिता परमेश्वर यीशु नासरी, जब अपना जीवन तुझे सौंप रहे हैं प्रभु यीशु, सच में खुदावंद अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर इनके जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर, और अपनी बुझा को बढ़ा के पिता परमेश्वर इनकी आंखों को छुआ, निर्मल और पाक और पवित्र कर प्रभु, इनके गुनाहों, गलती, पापों, धर्मों को क्षमा करके पिता परमेश्वर इनको नया जीवन प्रभु प्रदान करें खुदावंद। प्रभु जब ये अपना जीवन तुझे सौंप रहे मेरे खुदावंद, एक एक के ऊपर पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ उतरे प्रभु, और वो डिलीवर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लस्टफुल स्पिरिट्स उन्हें छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और खुदावंद वो डिलीवर हो इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ मेरे खुदावंद, जो भी बाद में भी इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं प्रभु, प्रत्येक के ऊपर प्रभु जो इस वचन को सुन रहा है प्रभु, और जिसने सुना है या सुनेगा आने वाले टाइम में पिता परमेश्वर, प्रभु ये वचन उसे छुटकारा दे पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा की आग उसके जीवन की गंदगी को जला के राख कर दे प्रभु, उसकी आंखों को पवित्र करे पिता परमेश्वर, ताकि जो मिरास तूने उसके लिए रखी है पिता परमेश्वर, उस बहन और भाई के लिए, उस बूढ़े के लिए, उस नौजवान के लिए प्रभु, वो उन्हें मिल पाए पिता परमेश्वर। इसी वक्त खुदावंद तेरा सामर्थ पिता परमेश्वर बहे प्रभु जी, और सारी लस्ट की आइज का लस्ट प्रभु, ओ खुदावंद खत्म हो पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार का लस्ट उनके जीवन को प्रभु जी प्रताड़ित ना कर सके पिता परमेश्वर। जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं पिता परमेश्वर, व्यभिचार की आत्माओं ने प्रभु, गंदगी की आत्माओं ने लिपटे हुए पिता परमेश्वर, इसी वक्त जल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और तेरा पवित्र आत्मा का आग प्रभु इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे प्रभु, तेरी सामर्थ छुए पिता परमेश्वर, इसी वक्त तेरा जलाल छुए और प्रभु वो लोग चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। ऐ मेरे खुदा, जितने वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने पिता परमेश्वर लोग इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें छुए और चंगा करें प्रभु, उन्हें परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। शालोम शालोम, हाँ शालोम। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करें। Broadcast, you can share the broadcast with your friends, your relatives, wherever you want to. आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें। किसी ना किसी को हो सकता है जरूरत हो इस वचन की, किसी ना किसी को जरूरत हो, और ये वचन जो प्रभु का है उनके जीवन को बदल दे, उनके जीवन को बचा ले। हालेलुया। प्रभु का वचन शेयर करें, इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष करें, आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।